सांझ का समय था और अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन इस सन्नाटे में अचानक एक हलचल सी हुई। और तभी वह क्षण आया जब पुष्पा जी की उपस्थिति ने सबको हैरान कर दिया। हाँ, वही पुष्पा, जो अब सिर्फ एक साधारण महिला नहीं रह गई थी, बल्कि बन चुकी थी सुपर वुमन। उसकी आंखों में आग थी और हर कदम में शक्ति। जिसने भी उसके सामने आने की हिम्मत की, उसे अब पछताना ही पड़ेगा। उस शाम रघुपति और उसके गुंडों ने सोचा था कि वे पुष्पा को मात दे देंगे, लेकिन उन्होंने भूल लिया था कि जिस महिला को उन्होंने हल्के में लिया, वह अब बदल चुकी थी। जैसे ही पुष्पा ने कदम बढ़ाया, हर गुंडे के चेहरे पर डर और भय के निशान उभर आए। हवा में जैसे बिजली कड़क रही हो, हर कोई कांप उठा। रघुपति, जो हमेशा अपनी दबंगई पर गर्व करता था, अब खुद इस डर का शिकार बन गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें तेजी से चलने लगी। पुष्पा ने एक के बाद एक सभी गुंडों को पकड़कर उन पर वार किया। उसके हर एक प्रहार में इतनी शक्ति थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। रघुपति, जो कभी खुद को अजय समझता था, अब जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर शर्मा जी भी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि पुष्पा ने उनकी रक्षा के लिए क्या कुछ किया। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह एक असली संघर्ष था, न्याय और अन्याय के बीच। इस बीच अनु ने देखा कि रघुपति बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी आंखों में डर और हताशा साफ झलक रहा था। पुष्पा ने इतनी कुशलता से लड़ाई लड़ी कि सभी को अंदाजा हो गया कि अब इस कहानी में बदलाव केवल एक ही महिला ला सकती है। और बदलाव आ चुका था। शर्मा जी की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। वाह पुष्पा, तुमने कमाल कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। अनु की निर्दोषता को साबित करना और ऑफिस के अंदर फैले रहस्यों को उजागर करना अब सबसे बड़ा काम बन गया था। इस काम के लिए कोई और नहीं, बल्कि आर्यवर्धन ही सामने आया। उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी कि अनु की सच्चाई को सामने लाए। सुराग मिले, रहस्य खुलने लगे, और हर मोड़ पर कहानी में नई उलझनें पैदा हुईं। इस पूरी घटना ने सभी को यह सिखा दिया कि कभी भी किसी को हल्के में मत लेना चाहिए। जब अंदर से आग और आत्मविश्वास की शक्ति हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हर मोड़ पर